आपको जो स्क्रीन पर एक गांव दिख रहा है, ये बहुत ही सुंदर गांव है। हम जानेंगे कि ये गांव कहाँ का है, ठीक है ना। देखिए, इस गांव में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और बहुत सारे जीव जंतु भी हैं। और यहाँ पर एक महिला है जो खड़ी हुई आपको दिख रही है। यह जो बात कर रहे हैं हम तमिलनाडु की है। तमिलनाडु भारत का एक दक्षिणी राज्य है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के अन्य महत्वपूर्ण नगर मदुरई, चित्री, कोयम्बटूर, सेलम ऐसे बहुत विशाल नगर तमिलनाडु के आसपास है। लेकिन आज हम तमिलनाडु के ही एक जो पुंडुकोट्टई नाम का एक जो जिला है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ की एक बहुत ही अच्छी जो घटना हुई थी वहाँ की, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो एक छोटा सा गांव किस तरह फेमस हो गया था, किस तरह मशहूर हो गया था एक अच्छे काम के लिए। ये एक महिला है। ऐसी ही इस महिला के मन में एक विचार आया। उसने उस विचार में साइकिल को भी अपने साथ किया और उस गांव की जो स्थिति थी, उस गांव की स्थिति को पूरा ही बदल दिया। और कई महिलाओं ने इस तरह की कई महिलाओं ने मिलकर एक क्रांति ला दी थी। जहां पहिया, ये चैप्टर है हमारा जहां पहिया। तो इस पाठ में हमने पढ़ा है कि एक महिला की सोच ने कई महिलाओं की सोच को बदला। और जहां पहिया मतलब जहां पर पहिया, उस ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं ने जो अपने विकास के लिए एक बड़ा कदम जो उठाया, वो उसमें साइकिल कहीं ना कहीं साइकिल ने उनका सहयोग दिया और उनकी उन्नति में वो सहायक रही। जहाँ पहिया, ये है एक पाठ। इसमें पुंडुकोट्टई नामक एक गांव है जिसमें महिलाएं जिनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, उन महिलाओं ने एकजुट होकर और यह कदम उठाया। उन्होंने साइकिल चलाना सीखा। साइकिल चलाना सीखकर उन्होंने उसको इतना बढ़ाया कि कम से कम उस गांव की 1500 महिलाओं ने एक साथ साइकिल सीखकर महिला दिवस के दिन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसे महिलाएं जब साइकिल चलाती थी तो वो बड़ी खुश होती थी और खुश होते समय वह कुछ कहती थी। तो उस खुशी को जाहिर करने के लिए मुझे भी एक कविता याद आ रही है। उसे बस एक ही धुन थी, सोते उठते चलते दौड़ते बस एक ही ख्याल, और ख्याल भी क्या, साइकिल चलाना। साइकिल पर नज़र पड़ते ही हसरत भरी निगाहें से देखता कल्पनाओं में खो जाता और कुछ देर बाद लंबी आहें भरते और बोलते सेकिया कब चढ़ाइए राम, मतलब साइकिल कब चलाएंगे। तो उन्होंने साइकिल को चलाकर इतना परिवर्तन ला दिया और क्रांति का जो। नमस्कार, मैं गौरव वैशंपाल, कक्षा 1 अनुसुया सरस्वती विद्या मंदिर संजीत मार्ग मंदसौर मध्य प्रदेश। मैं आज आप सबके समक्ष 8 मार्च 1992 के दिन हुई पुडुकोट्टई तमिलनाडु में हुई एक घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ। 8 मार्च 1992 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जिला न्यायालय पुडुकोट्टई से 2 किलोमीटर दूर खेल परिसर में एक मनोरम दृश्य देखने को मिला। उस जिले की 1500 महिलाएं एक साथ साइकिल पर सवार दिखी। उन्होंने यह साइकिल रैली अपना महिलाओं के अधिकार और स्वतंत्रता के लिए निकाली। उन्होंने पुरुष समाज की तरफ इशारा करते हुए इस रैली का आगाज करा। इतनी सारी महिलाओं को देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। उनको यह दृश्य देखकर अपने आप पर भी विश्वास न हुआ कि एक साथ इतनी सारी महिलाएं साइकिल रैली पर कैसे निकल सकती है। उस दिन पूरे विश्व में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 1500 महिलाओं ने एक साथ साइकिल रैली निकाली। ये सब देखते हुए सबको अब विश्वास नहीं हुआ और यह रैली संभव हो सकी और उसी रैली के द्वारा महिलाओं ने अपनी स्वतंत्रता का संदेश दिया। धन्यवाद। नमस्कार, आपका स्वागत है एसवीएम डिटेल न्यूज में। आज की प्रमुख खबरें। पाठ के लेखक पल्लवी सायनाथ जी बताना चाहते हैं इस साइकिल के माध्यम से और तमिलनाडु के क्षेत्र में प्रसिद्ध जिले में इस तरह से महिलाओं के पहिए को एक आंदोलन का रूप देती है।
इस तरह से स्वतंत्र होती है, अपने घरों से और समाजों से बाहर निकलकर अपने आत्मनिर्भर बनती है। साइकिल का पहिया एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है इस पाठ में। उसका उपयोग होता है एक बहुत ही बड़े आंदोलन में, जहां पुरुष प्रधान समाज में पहले की स्त्रियों को इन तरह की स्वतंत्रता नहीं मिलती, कोई भी काम करने की, घर से बाहर निकलने की तो वह सोच भी नहीं सकते, लेकिन इस पहिए द्वारा उनमें आत्मनिर्भरता जागी। उन्होंने अपने कार्य स्वयं करने शुरू किए। अब वे बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। उन्हें एक नई आज़ादी का अनुभव संचार हुआ है। इसलिए लेखक ने तमिलनाडु के गरीब जिले में होने सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के बारे में बताया गया है। लेखक के अनुसार लोग रूढ़ियों से मुक्त होने के लिए रास्ते चुनते हैं। कई बार वे बहुत अजीब रास्ते चुनते हैं, जैसे उन्होंने साइकिल अपनी पहचान प्रदर्शित करने के लिए नया रास्ता चुना गया। वहाँ साक्षर लड़कियां, महिलाएं साइकिल चलाती है। लेखक के अनुसार साइकिल चलाने के संबंधी महिलाओं के न सिर्फ आर्थिक पक्ष को मजबूत किया, बल्कि उनमें आत्मविश्वास संचार भी हुआ। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब ये जिला वापस ऐसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झाड़ियाँ लगाए हुए, घंटियां बजाते हुए महिलाएं साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। इसी तरह से महिलाओं ने अपना पहला कदम उठाया और इस तरह से आज के प्रमुख समाचार खत्म होते हैं। धन्यवाद। प्रणाम, मेरा नाम टीना कसुतिया। आज मैं 8 मार्च 1992 को ही एक घटना के बारे में बोलना चाहती हूँ। पुडुकोट्टई जिले की हजारों महिलाओं के बारे में। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। अजीब सी बात है ना, परंतु पुडुकोट्टई की महिलाओं के लिए यह आम बात है। अपने पिछड़ेपन को लात मारने के लिए और उन जंजीरों को तोड़ने के लिए जिन्हें उन्हें जकड़ा हुआ है, इस गांव की 1/4 महिला को साइकिल चलाना आती है। इनमें 77,000 महिलाएं प्रतियोगिता में गर्व और कौशल से प्रदर्शन किया है। शुरुआत में लोगों ने खूब फप्तियाँ कसी, परंतु अंत में उन्हें सामाजिक स्मृति मिल ही गई। पुरुषों के लिए कुछ भी हो, परंतु महिलाओं के लिए यह आदर व आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। मिस पूर्वा सोलंकी। आज मैंने एक समाचार पत्र तैयार किया है जो पुडुकोट्टई में हुई एक घटना के आधार पर है। सो लेट्स स्टार्ट। पुडुकोट्टई 9 मार्च 1992 विशेष संवाददाता द्वारा कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुडुकोट्टई जिला मुख्यालय से मात्र 2 किमी दूर खेल परिसर में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। यहाँ लगभग 1500 महिलाएं साइकिल पर इंडिया लगाए घंटियां बजाती, जिधर से गुजरती ऐसा लगता तूफान गुजर रहा है। कल की अबला नारी इस प्रकार छा जाएगी, विश्वास करना कठिन हो रहा था। साइकिल चलाने की यह तैयारी देखकर लोगों के दांतों तले उंगलियां दबा ली। उन्हें अपनी औरतों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उस समय महिलाओं का जोश देखने लायक था। थैंक यू। नमस्कार, मैं आपकी संवाददाता रूपसी कुमार। अभी कुछ हफ्तों से महिलाओं के साइकिल चलाने के ऊपर विरोध किया जा रहा है और इसी विरोध को खत्म करने के लिए महिलाओं ने साइकिल आंदोलन किया है। हैंडल पर झंडे लगाए, घंटियां बजाते हुए 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया है। महिलाओं का कहना है कि ये आंदोलन उन्होंने अपने हित, अपने अधिकार के लिए किया है और उम्मीद है कि इसके बाद, इस आंदोलन के बाद लोग उनके साइकिल चलाने के ऊपर विरोध नहीं करेंगे। धन्यवाद। बस आज के लिए इतना ही।